नमस्कार साथियों। यूनिफॉर्म की जो श्रृंखला है उसमें इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यार्थी का विस्तृत जो डाटा है वो अपडेट करने के बाद में ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया बनानी है। किस विद्यार्थी का ऑथेंटिकेट स्थिति क्या है वर्तमान में, ये जानने के लिए पहले विद्यालय टैब पर जो विद्यार्थी है उसमें विद्यार्थी जन आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट देखें। यहाँ पर देखें कि जो विद्यार्थी है उनकी स्थिति क्या है। जैसे मान लो कि हम कक्षा 8 की स्थिति देखें तो कक्षा 8 की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कक्षा 8 की स्थिति में कुछ विद्यार्थियों का जन आधार आईडी, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार ऑथेंटिकेट हो रखा है, आधार भरा हुआ है और आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है। और कुछ जैसे यहाँ पर ये 9 नंबर 4 विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस 9 आ रहा है, अर्थात आधार से कुछ मिसमैच के कारण इसका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। ऐसे ही 7 नंबर जो विद्यार्थी है इसका जनाधार नहीं बना है तो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, और यहाँ जब टीआरएन नंबर जनरेट कर दिया तो मिसमैच बता रहा है, क्योंकि इसका आधार बना जनाधार नहीं बना है तो जनाधार में नाम मैच भी नहीं हो पाएंगे। तो जनाधार में जब नाम चढ़ेगा उसके बाद इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। ऐसे ही और भी है, किसी का कुछ है, किसी का हो गया, किसी का रह रहा है, तो ये जो सूचनाएं हैं इसकी जानकारी स्टाफ विंडो पर व्यक्तिगत रूप से जो कक्षाध्यापक है उनके द्वारा ऑथेंटिकेट की जाती है बच्चों से आधार नंबर, जनाधार नंबर और जनाधार आईडी। यदि बालक का स्वयं का खाता है तो बालक की जनाधार आईडी डालें आप। यदि बालक का स्वयं का खाता नहीं है तो माँ की जनाधार आईडी डालें। कक्षा 8 तक 8वीं तक 1 से लेकर 8वीं तक माँ की जनाधार आईडी चलती है। यदि कक्षा 9 से 12 का ऑथेंटिकेट करना है तो वहाँ पर आपको बालक की जनाधार आईडी डालनी पड़ेगी और जनाधार आईडी में बालक का अकाउंट नंबर अर्थात आधार से लिंक होना चाहिए और जनाधार में भी ऐड होना चाहिए, ताकि उनको स्कॉलरशिप मिले तो उसमें भी दिक्कत नहीं आए और कोई और राशि मिले तब भी उनकी समस्या नहीं रहे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें ऑथेंटिकेट करने वाले। अगर आधार गलत आ रहा है तो आधार के लिए आप अध्ययन प्रमाण पत्र जारी करें। अध्ययन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक बार समझ डाटा चेक कर ले, उसके बाद में जारी करें और उसके आधार पर संशोधन करवाएं। कुछ समय बाद में वो संशोधित हो जाएंगे। जन आधार नहीं बना है तो बनवा ले, और बन गया है तो उसको संशोधित करवा लें या टीआरएन नंबर जनरेट करके उसको संशोधन के लिए डाल दें। लेकिन आधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। जब ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट हो जाएगी तो जो डीबीटी प्रणाली है यूनिफॉर्म की, उसके तहत आप एलिजिबल हो जाते हैं और इसके तहत जो आवेदन किए जाते हैं उस समय ये समस्या नहीं आती, वरना वहां पर एक जो लिस्ट निकलती है उसमें रेड और ग्रीन टाइप के 2 भाग बने रहते हैं। जिनका सही आधार जनाधार ऑथेंटिकेट हो जाता है और खाता वगैरह सही होता है, जो आईएफएससी कोड वगैरह मैच होते हैं, तो उन व्यक्तियों का जो नाम की जो पंक्ति है वो ग्रीन कलर में आती है, और जिनकी कोई समस्या होती है, एरर होता है, मिसमैच होता है या ऑथेंटिकेट नहीं होता है या कोई और चीज हो जाती है, तो उनकी जो लाइन है उस मतलब बालक की पूरी लाइन रेड, लाइट रेड कलर में शो होती है, यानी कि उसको आप आगे वेरीफाई नहीं करें, उसका भुगतान असंभव है, अटक सकता है। तो आप पहले से ही बहुत सारी चीजों को देख लें और उनको सत्यापित करके आगे बढ़ाने से पहले पूर्ण रूप से संशोधित कर लें या संशोधित करवा लें, उसके बाद ही आगे बढ़े, अन्यथा ये प्रक्रिया आगे एक बार प्रक्रिया करने पर हो सकता है कि कैंसिल नहीं हो और आपको समस्या हो जाए। इसलिए इसको अच्छी तरह जांच के आगे बढ़े, ऑथेंटिकेट अच्छी तरह से करें, डाटा मैच करने के साथ एसआर का और बच्चे के रिकॉर्ड, साला दर्पण, ये सारे डाटा एक जैसे होना चाहिए। इसके बाद में आप छात्रों के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो साला दर्पण के थ्रू ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कि साला दर्पण द्वारा बालकों का आवेदन कैसे किया जाता है, उनको कैसे ऑप्शन में लाकर
आवेदन की प्रक्रिया अपनाएं और कैसे उसको अग्रेसित अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। धन्यवाद दोस्तों।